अब देखिएगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। इसमें देखिएगा पहले ये चीज समझिए, जब हम ये लिखते हैं कि dy/dx, इसका एक मीनिंग ये भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू very small change in x। है ना। देखिए जब आप ये लिखते हैं कि dy/dx, इसका मीनिंग क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। dy/dx ये इक्वल होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के, ठीक है। बस इसमें एक लिमिट लगी होती है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसे कहते हैं आप dy/dx। बस क्या होता है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है, इनडिफाइनाइटली स्मॉल होता है, तो ये इक्वल होगा इसके। अब क्या करें, इसमें ऐसे कहें कि डेल्टा x के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, वो तो है, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि डेल्टा x फाइनाइट है, अब कुछ है, ठीक है ना। तो उस केस में आप ऐसे कहेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू डेल्टा y/डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा। ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे अगर डेल्टा x इनडिफाइनाइटली स्मॉल है, इतना छोटा जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, तब तो ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अब अगर ऐसे कह रहे हैं कि डेल्टा x अभी भी बहुत छोटा है, अभी भी x के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, लेकिन अब कुछ फाइनाइट कुछ है, तो क्या होगा कि dy/dx इक्वल होगा डेल्टा y/डेल्टा x के अप्रोक्सीमेटली। ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा x जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ही इन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे डेल्टा x बढ़ता जाएगा इन दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये होता है। यहां से एक बात और आप कह सकते हैं कि डेल्टा y ये इक्वल हो जाएगा dy/dx इनटू डेल्टा x के, ठीक है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी x है, उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है y, हमने x में कोई स्मॉल चेंज किया, उसके करस्पॉन्डिंग y में अप्रोक्सीमेट स्मॉल चेंज क्या आएगा, उससे इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, आपसे कहेगा कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसमें आपसे कहेगा कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ये देगा आपको। जैसे आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 25.1, ठीक है ना। या कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 1/10, या कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 61 डिग्री, या ऐसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4.01, साथ में आपको log 4 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स, यानी कि इसी फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है इसे, और इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। अगर आपने जैसे ये है, इसका आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, हमें इस डेसिमल वाले भी स्क्वायर रूट जो होते हैं, नंबर होते हैं, उनके भी स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक मेथड होता है जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। उससे आप इसको एग्जैक्टली से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उस मेथड से इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली, तो उसे काट दिया जाएगा। अब वो आपसे चाहते हैं इसमें कि आप डिफरेंशियल्स यूज करके, ठीक है ना, इस डिफरेंशिएशन को यूज करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना।
अच्छा ये देखिए, इन चारों में कोई सिमिलरिटी है, कोई चीज है जो इन चारों में कॉमन है, कुछ है जो चारों में कॉमन है। देखिए ये चीज कॉमन है इनमें कि 25 का स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो 25.1 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, जिसका इजीली सॉल्व हो रहा है, उस पर थोड़ा सा चेंज करके, चेंज माइन्यूट है, चेंज बहुत छोटा है, ठीक है ना। 25.1 का स्क्वायर रूट पूछा रहा है, 1 की पावर 1/10 इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो फिर 0.99 की पावर 1/10 पूछी जा रही है। साइन 60 डिग्री इजीली सॉल्व हो जाता है, तो साइन 61 थोड़ा चेंज करके साइन 61 डिग्री इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। log 4 की वैल्यू प्रोवाइड करके log 4.01 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो जो वैल्यूज इजीली सॉल्व हो जाती हैं या जो दी जा रही है उसके आसपास की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है ना। उसके आसपास की होगी, तब इस मेथड को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सॉल्विंग कैसे होती है अभी समझाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें आपसे कहेगा कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, ऐसे दे देगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि 25 का स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो 25.1 या 25.2 या 26 इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। या ये भी कह सकता है कि 24.9, ठीक है ना, ऐसे कर सकता है। इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा आपका कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे आप इक्वल मान लें y प्लस डेल्टा y के, ऐसे मान लो इसमें, ठीक है ना। और जो एक्सप्रेशन है उसको ऑब्जर्व करके एक फंक्शन आप बनाओ। इसमें क्या हो रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, तो इसमें ऐसे आप कह दो कि फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसे मान लो, ठीक। जिससे इवेलुएट करना है जिस नंबर को, उससे आप मानिए x प्लस डेल्टा x, ये हो गया 25.1। अब यहां से x और डेल्टा x इनकी वैल्यू हमें अपने आप फाइंड करनी होती है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते समय दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक बात तो ये कि डेल्टा x x के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो और x इस टाइप का हो जिसके लिए यहां पर y आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो इस केस में बेस्ट चॉइस क्या होगी हमारे पास कि इसे लें 25 और इसे लें 0.1, आ रही समझ में, ठीक है ना। अगर आप ये कहें कि बस x ऐसा हो जिसके लिए y आसानी से सॉल्व हो जाए, तो एक चॉइस हमारे पास ये भी थी कि हम x को 16 ले लें, अभी भी y आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो ये डेल्टा x आएगा, ये आएगा 9.1, जो x के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये चॉइस नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा लोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर से काफी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा x को जहां तक पॉसिबल हो हम लेते हैं छोटे से छोटा लेते हैं, ये हो जाएगा। इसे ऐसे लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इससे हम आगे से कहेंगे अच्छा वाला x, ये वो x है जिसके लिए y आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें y और डेल्टा y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाला y कैसे निकलेगा, इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, ठीक है ना। अब यहां से कह सकते हो कि y एट अच्छा वाला x जो क्या है 25, इसमें रख दिया आपने, तो यहां से आप कह सकते हो कि ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। अगर ये क्या होता है कि 25 होता तो आंसर आता 5, ये हो गई y की वैल्यू। अब क्योंकि x में स्मॉल चेंज किया गया है, उससे y की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, वो चेंज है डेल्टा y। वो कितना होगा उसे इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए एक तो डेल्टा x रिक्वायर्ड था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। एक dy/dx रिक्वायर्ड है जिसके लिए हमने ये फंक्शन फॉर्म किया।
अब इसे डिफरेंशिएट करिए, तो यहां से मिलेगा हमें कि dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया। dy/dx को भी इस x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx एट दिस अच्छा वाला x, ये x की ये वैल्यू जिसके लिए y आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। सॉल्व करिए से, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 25, इट मींस 5 into 2 10, ये हो गया 1/10, इट मींस 0.1। ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। डेल्टा x पहले से ही पता था, ठीक है ना, तो अब आप डेल्टा y सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा y ये था dy/dx, इसकी वैल्यू आ गई है, ये हो गया 0.1, और डेल्टा x इसकी वैल्यू भी यही थी, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.1। सॉल्व किए इसे, तो ये हो जाएगा 0.01, ये आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये आई थी 5, और डेल्टा y ये आ गया 0.05, आंसर आ गया हमारा 5.05, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 25.1, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.01, ऐसा हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए इन केस यहाँ पर 24.9 होता, उस केस में भी x यही रहता, बस डेल्टा x नेगेटिव में होता। अरे समझ में, अगर यहाँ पर 24.9 भी होता तब भी x यही लेते हम, क्योंकि उसके आसपास में जिसका स्क्वायर आसानी से आता है वो 25 ही होता, और डेल्टा x नेगेटिव हो जाता बस। उसके बाद क्या होता कि ये जो डेल्टा y आ रहा था ये टर्म नेगेटिव आता, तो उस केस में इसमें से कुछ माइनस होता, आंसर आ जाता। अब देखिएगा, अब ऐसे कराएंगे, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग डिफरेंशियल्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये इक्वल है y प्लस डेल्टा y के, ठीक है ना। इसको देखते हुए फंक्शन फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू x की पावर 1/10। अब ये जो इनपुट था इसे मान लेंगे कि ये इक्वल है x प्लस डेल्टा x के, ये हो जाएगा 0.99। यहाँ से x और डेल्टा x फाइंड कर लेंगे। आप कहेंगे यहाँ से x क्या होना चाहिए, दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात ये होती है कि x ऐसा हो जिसके लिए ये वाला y यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाए, और डेल्टा x ऐसा हो जो कि x के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो। तो क्या होना चाहिए, x आएगा यहाँ पर 1, और डेल्टा x हो जाएगा -0.01, याद है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें y और डेल्टा y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, उनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। क्या करो, सबसे पहले यहाँ से y सॉल्व कर लें, यानी कि y ऐड दिस अच्छा वाला x जो क्या है 1, y ऐड x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/10, इट मींस 1, ये आ गया 1। अब फाइंड करना है हमें डेल्टा y। इसे फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके लिए dy/dx और डेल्टा x रिक्वायर्ड है। डेल्टा x हम फाइंड कर चुके हैं, अब निकालना पड़ेगा हमें dy/dx। तो देखिएगा इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से कहेंगे हम कि dy/dx इज इक्वल टू 1/10 x की पावर -9/10। अब dy/dx एट दिस x जो क्या है x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 और 1 की पावर माइनस का 9/10, ये तो 1 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आपको देगा 0.1। अब फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से डेल्टा y। तो dy/dx इसकी वैल्यू हो गई है 0.1, और डेल्टा x की वैल्यू थी -0.01। इसे सॉल्व करोगे ये आपको देगा माइनस का 0.001, ठीक है ना, ये आ गया। फाइंड करना था हमें y प्लस डेल्टा y, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये आई थी 1, और डेल्टा y आ गया माइनस का 0.001, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया 0.999, ये आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिएगा, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या रहा था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 61 डिग्री यूजिंग डिफरेंशियल्स।
कैसे करेंगे इसे? इसे मान लेंगे कि ये इक्वल है y प्लस डेल्टा y के, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। यहां से फंक्शन फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, ये बन गया फंक्शन। और आप कहोगे कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 61 डिग्री, यहां से x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के लिए यहाँ पर y आसानी से सॉल्व हो जाता है, और ये हो जाएगा 1 डिग्री, और डेल्टा x छोटा भी रहा इसमें, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए हमें फाइंड करना था y पर डेल्टा y, पहले y सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया y इक्वल टू साइन x डिग्री, इसमें x रख दो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा रूट 3/2, या ऐसे कह सकते हैं कि 1.732/2 0.866, ये आ गया साइन 60 डिग्री सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए फाइंड करना था डेल्टा y। डेल्टा y इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, इसके लिए डेल्टा x रिक्वायर्ड था, वो सॉल्व हो चुका है। अब चाहिए dy/dx, इसके लिए इसे डिफरेंशिएट करो, पर इसमें अब क्या हो रहा है कि जो एंगल है वो डिग्री में है। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो उस समय के लिए होता है जब तो एंगल रेडियन में हो। तो क्या करोगे, पहले इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन x इंटू पाई अपॉन 180। अब एंगल रेडियन में आ गया, अब इसे डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इससे ये होगा कि पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos x इंटू पाई अपॉन 180, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इस ये रेडियन में चाहो तो इसे फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसे कर सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू पाई बाई 180, यहाँ आ जाएगा cos x डिग्री, ऐसे कर सकते हैं इसे। अब फाइंड करते हैं dy/dx एट अच्छा वाला x, क्या था, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 1/2, ये हो जाएगा पाई अपॉन 360। इससे डेसिमल में फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से डेल्टा y फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना, सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। फिलहाल यहाँ से अगर हम डेल्टा y फाइंड करें तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो गई पाई अपॉन 180, 1 पाई अपॉन 360, और डेल्टा x की वैल्यू थी 1, तो आसान रहा, यही आ गया पाई अपॉन 360। अब इसे डेसिमल में फाइंड करना पड़ेगा, तभी इसे y में ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, 3.14 अपॉन 360, सॉल्व करिए, इसे कितना आ रहा है बताइए, पक्का 0.0087, बहुत है, ठीक है, ये हो गया। अब फाइंड कर लीजिए y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू आई थी 0.866, और ये आ गया 0.0087, इन्हें ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, लास्ट में 7 आ जाएगा, 8 6 14 4 1 1 1 और 6 7, और 8 बच गया लास्ट में, ये आ जाएगी। तो इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी वैल्यू 61 डिग्री की, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या आता है कि log 4 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और log 4.01 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है। क्या करेंगे, इसे आप मान लेंगे कि ये इक्वल है y प्लस डेल्टा y के, ठीक है ना। यहाँ से फंक्शन फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू log x, ये हो गया। अब यहाँ से कहो कि x प्लस डेल्टा x, ये इक्वल हो जाएगा 4.01। अब यहाँ से x और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि इसमें log 4 की वैल्यू दी जा रही है क्वेश्चन में, तो x हो जाएगा 4 और डेल्टा x हो जाएगा 0.01, ठीक है।
अब देखिए हमें यहाँ से y, हमें क्या करना है कि हमें y प्लस डेल्टा y फाइंड करना था, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले यहाँ से y फाइंड कर लें। y क्या हो जाएगा, y एट दिस x, ये x क्या है 4, ये सीधे दिया जा रहा है क्वेश्चन में, ये है 1.3863, ये हो गया। अब देखिएगा फाइंड करना है डेल्टा y, वो इस फॉर्मूले से होगा सॉल्व। इसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, dy/dx और डेल्टा x। डेल्टा x हम फाइंड कर चुके हैं, dy/dx के लिए इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप यहां से कहोगे कि dy/dx इज इक्वल टू 1/x। अब dy/dx एट अच्छा वाला x वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 4, हो जाएगा 1/4, इट मींस 0.25। अब फाइंड करिए डेल्टा y। डेल्टा y ये हो जाएगा dy/dx, इसकी वैल्यू हो गई 0.25 और डेल्टा x की वैल्यू थी 0.01, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 0.0025, ठीक है ना। अब देखिए y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू थी 1.3863, इसमें ऐड हो जाएगा 0.0025, ऐड करके कितना आ रहा बताइए, 8 है 83 ये आंसर है, सॉल्व हो गया। अब देखिएगा जैसे एक क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है x, ठीक है ना, और इसमें अगर चेंज आया डेल्टा x, ठीक, तो इसे ऐसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट चेंज इन x इज डेल्टा x, ठीक। एक वर्ड और यहां यूज होता है, इसे कहते हैं रिलेटिव चेंज। ये होगा डेल्टा x अपॉन x, इसे कहेंगे आप रिलेटिव चेंज, ठीक है। और एक वर्ड और होता है परसेंटेज चेंज। ये क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, इसे कहेंगे आप परसेंटेज चेंज। अगर कोई क्वांटिटी x थी, चेंज आया उसमें डेल्टा x का, ठीक है ना, तो इस डेल्टा x से हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और डेल्टा x अपॉन x इसे कहेंगे रिलेटिव चेंज, और डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज। ऐसा रहता है। ऐसे ही जैसे अब देखिए अगर कोई क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट आ रहा है y, ठीक, और मेजरमेंट में एरर आ रही है डेल्टा y, ये क्या है, एरर है इन मेजरमेंट, ठीक है ना। तो इसे ऐसे कहते हैं कि डेल्टा y इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर, इसे बोलेंगे आप एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और डेल्टा y अपॉन y इसे कहेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। और डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इसे कहते हैं परसेंटेज एरर। ये फॉर्मूले बनते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा था कि एक कोन है, ठीक है ना, ऐसे कह रहा है कि एक कोन है, ठीक, इस कोन की हाइट होगी, इसे मान लेते हैं कि ये है h, ठीक है, यहां से तरफ परपेंडिकुलर इसका एक्सिस, ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। ये जो बनता है एंगल इसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो पूरा एंगल होता है इसे कहते हैं वर्टिकल एंगल, और इसे बोलेंगे आप सेमी वर्टिकल एंगल, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोन था, ठीक है ना, इस टाइप से कि इसका ये सेमी वर्टिकल एंगल कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, और हाइट में परसेंटेज इंक्रीज है, ये दिया हुआ है k परसेंट, ठीक है ना। अब पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या दिया हुआ हमें
परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट, इट मींस डेल्टा h अपॉन h इंटू 100, ये है k, ये बात दी हुई है, ठीक है ना। अब फाइंड क्या करना है, अगर ऐसे कहें कि इसका टोटल सरफेस एरिया S है, तो फाइंड करना है कि डेल्टा S अपॉन S इंटू 100, ठीक है ना। और ये कहेंगे कि इसका वॉल्यूम है V, तो ये डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये फाइंड करने के लिए कह रहे हैं हमसे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट और सरफेस एरिया, इनका रिलेशन लिखेंगे हम, ठीक है ना। क्या होता है, कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए ये जो कर्व सरफेस है ये होता है पाई आर एल, एल क्या होता है स्लैंट हाइट, ये हो जाएगी स्लैंट हाइट एल हो जाएगी, बेस रेडियस आपके तो ये क्या है आर, तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें आर और एल में आ रहा है, जबकि हमें एस को इन टर्म्स ऑफ एच फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या देखिए, इसमें देखिएगा ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एंगल कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या करो कि ये जो स्लैंट हाइट है ये है एल हो गई। अब क्या करना है कि हमें एल और आर को इन टर्म्स ऑफ एच एंड अल्फा फाइंड करना है। ये वर्टिकल हाइट क्या एच है, तो अब क्या करना है हमें कि आर और एल को इन टर्म्स ऑफ एच एंड अल्फा फाइंड करना है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और एच क्या हो जाएगा इसके लिए बेस, परपेंडिकुलर और बेस, इट मींस 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच, फाइंड करना तो यहाँ से हमें r, तो आप कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू h 10 अल्फा, ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे आप देखिएगा ये जो l है ये इसके लिए हाइपोटेनियस है और h परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इट मींस नहीं, एक चीज देखिएगा, ये l इसके लिए हाइपोटेनियस है और h बेस है, एंगल ये वाला है ना, इस एंगल के लिए h बेस हो जाएगा, इट मींस cos लेंगे अब, तो देखिएगा cos क्या होगा, cos अल्फा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फाइंड करना था यहाँ से हमें l, तो l क्या हो जाएगा, l यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा h sec अल्फा हो जाएगा, l क्या आ जाएगा h sec। तो अब क्या करना कि r और l को ये वैल्यू की रिप्लेस कर दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये कि s इज इक्वल टू पाई, जहां पर r लिखा हुआ था वहां पर आप लिख देंगे h 10 अल्फा, जहां पर l लिखा हुआ था यहां पर h sec अल्फा, ठीक है ना। ऐसे यहां भी कर देंगे पाई r का स्क्वायर, r मींस h 10 अल्फा, इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। आप देखो इसमें से h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा कि s इज इक्वल टू पाई 10 अल्फा sec अल्फा प्लस ये हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर अल्फा, एक सब में से h स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अब क्या हुआ कि s इन टर्म्स ऑफ h आ गया, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। बस डिफरेंशिएशन में अब d की जगह हम डेल्टा साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट किया तो ऐसे कहेंगे कि डेल्टा s इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एज इट इज पाई 10 अल्फा sec अल्फा प्लस पाई 10 स्क्वायर अल्फा, ये आ गया एज इट इज, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h डेल्टा h, ऐसे हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ये बात, क्या नहीं समझ में आया इसमें, इसके एक्सपेरिमेंट डिफरेंशिएट किया
हाँ इसे ऐसा मान सकते हैं कि इसको हमने h की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो ये हो जाएगा कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा h आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा h को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा s यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ चेंज इन h। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेल्टा s और डेल्टा s दोनों फाइनाइट है, वो चीज नहीं बन रही यहाँ पर। जो वहां होता था ना, वहां ds ओवर dh होता, तो वहां पे dh इंडिफाइनेटली स्मॉल होता, वहां पर इसका अपना अलग ही मीनिंग होता है, वो चीज नहीं है यहाँ पर। डेल्टा s माने फाइनाइट चेंज इन s और डेल्टा h माने फाइनाइट चेंज इन h, उनका रेशियो है सिंपल, आसानी से तरह ट्रांसफर कर सकते हो उन्हें, ठीक है ना। ये चीज होती है, ये हो जाएगा। अब इस ऐसे कहो कि ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, ऐसे मान दिया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डेल्टा s अपॉन s, ये वाली फॉर्म बनानी थी। इसके लिए क्या करो कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इससे क्या मिलेगा हमें डेल्टा s अपॉन s मिल जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में क्या होगा कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। और यहाँ क्या मिलेगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा h अपॉन h मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा h अपॉन h, ये मिलेगा, ये आ गया। अब क्या करो कि इस इक्वेशन में दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो इसे इंटू कर दिया 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या है, k है, इसमें रख दीजिए, ये आ जाएगा डेल्टा s अपॉन s इंटू 100 इज इक्वल टू 2k। इट मींस अगर आप हाइट में k परसेंट चेंज करेंगे तो सरफेस एरिया में 2k परसेंट चेंज आएगा, ये मीनिंग हो गया सर। ऐसे इसे वॉल्यूम के लिए भी सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। अब इसमें फाइंड कर रहे थे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखिए कौन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या करेंगे इसमें कि r की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और r क्या हो जाएगा, r हो गया h tan अल्फा, इसका स्क्वायर h। तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा h क्यूब, ये हो गया। इससे आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आप कहोगे इससे कि डेल्टा v इज इक्वल टू 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये सब कुछ कांस्टेंट था, ऐसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर डेल्टा h, ठीक है ना। इससे क्या दो इक्वेशन फर्स्ट, इससे क्या दो इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा हमें, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 3 टाइम्स डेल्टा h अपॉन h, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या हो गया परसेंटेज चेंज इन हाइट। इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये है ये आ जाएगा, तो ये आ गया कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, इट मींस डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, ये आ गया 3k%, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के लिए एक रिलेशन दिया हुआ इसमें कि Pv v की पावर है 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। और इसमें ऐसे कह रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज हाफ, ठीक है ना। इट मींस डेल्टा v ओवर v इंटू 100 इज इक्वल टू -1/2, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। और पूछा रहा हमसे कि डेल्टा p ओवर p इंटू 100 ये क्या होगा,
ठीक है ना। तो सीधे सीधा इनमें रिलेशन दिया हुआ है, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे वर्ड डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों ही वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन इट मींस 1.4 और v की पावर हो जाएगी 0.4, ठीक है। साथ में आएगा डेल्टा v प्लस अब की बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट था, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या करो, इससे ऐसे कर दो कि ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म ही दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। जब इसमें करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कि 1.4 इंटू डेल्टा v ओवर v, ये बनेगा यहाँ से। और जब इसमें करोगे तो क्या होगा कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है ना। फाइंड करना था हमें ये वाला। अब ऐसे कहो कि डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू 1.4 इंटू डेल्टा v ओवर v, साइन आएगा नेगेटिव। ये इस इक्वेशन में दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसे भी और इसे भी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा कि डेल्टा p ओवर p इंटू 100 इज इक्वल टू -1.4 इंटू ये है -1/2। ये हो जाएगा कि डेल्टा p ओवर p इंटू 100 इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा 0.4, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन p। ये एक देखिएगा इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा ऐसे कहेगा कि हमें fx प्रोवाइड करेगा कि fx है 4x² प्लस 5x प्लस 2। अब कहेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01, ठीक है ना। देखिए ऐसे आपको fx प्रोवाइड करेगा और कहेगा कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि f2 को फाइंड करना बहुत आसान है, तो f 2.01 की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा इसमें कि इस f 2.01 इसे मान लेंगे हम y प्लस डेल्टा y। y का फंक्शन क्या बनेगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हो जाएगा कि 4x² प्लस 5x प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ये हो गया 2.01। यहाँ से अब हमें x और डेल्टा x फाइंड करना था, तो x क्या होना चाहिए 2 और डेल्टा x 0.01 हो गया। अब इसे अब यहाँ से y सॉल्व कर लो, y एट अच्छा वाला x ये क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रख दीजिए, इसमें रखा हमने, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये आ जाएगा 21, मैं कर लेता हूँ, यहाँ रखा आपने, ये आ जाएगा 28 आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई। अब फाइंड करना है डेल्टा y। डेल्टा y के लिए एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy ओवर dx एट अच्छा वाला है जो भी हो, जैसे इस केस में ये 2 है, ये हो जाएगा इनटू डेल्टा x, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है ना। अब इसके लिए डेल्टा x तो फाइंड कर चुके हैं, इसे करना है फाइंड। इसके लिए y को एक बार डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x प्लस 5। अब फाइंड करिए dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 21 आ गया। अब डेल्टा y सॉल्व हो जाएगा, डेल्टा y इट मींस दिस इनटू दिस, यानी दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 21 इनटू 0.01, ये हो गया 0.21। y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा 28 प्लस 0.21, ये आ गया 28.21, ये हो जाएगा। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है इसमें
सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि एक स्फीयर है, इसकी रेडियस पहले थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बाद में ये स्फीयर श्रिंक हो गया, इसकी रेडियस रह गई 9.8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, ये इस तरह से इसकी रेडियस चेंज हो रही है। अब कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब यहां से आप देखें इसे अगर, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 ये होगी r की वैल्यू हो जाएगी, और 9.8 क्या है, ये इनफैक्ट r प्लस डेल्टा r है, ये है 9.8। अब यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसे डिफरेंशिएट कर दिया। आप यहां से कह सकते हो कि dV/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r², और चेंज निकालना ना, केवल डेल्टा b कर दो, डेल्टा b इक्वल टू डेल्टा r, ठीक है ना। यहां से आप कह सकते हो कि डेल्टा b इज इक्वल टू, ये जल्दी कट जाएगा, 4 पाई r² डेल्टा r। अब इसमें डेल्टा r और r की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा कि डेल्टा b इज इक्वल टू 4 पाई r की वैल्यू क्या थी 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा r की वैल्यू क्या थी -0.2। सॉल्व कीजिए, कितना आया बताइए, -85 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया चेंज। अब चेंज नेगेटिव आ रहा है, इट मींस वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। नेगेटिव लिखे ना, लेकिन